बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। शो दैट द इक्वेशन, ये है जी आपके पास इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस इक्वेशन में आपने सबसे पहले जो शो करना है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि अगर इसको सेपरेट किया जाए दो स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर आपको छुपी हुई होंगी। सबसे पहले आपने ये शो करना, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। लेकिन पहले हम ये काम शुरू कर दें कि हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि अगर आपने ये शो करना हो कि कोई भी लाइन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो आपको एक कंडीशन शो करनी पड़ती है, और वो कंडीशन जो है वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ। एक डिटर्मिनेंट होता है AHG और साथ में HBF, दूसरी इसकी डिटर्मिनेंट की रो होती है HBF और GFC। इस डिटर्मिनेंट को आपने इक्वल्स टू 0 दिखाना है। इसमें अब आपको मैं हर दफ़ा जब भी क्वेश्चन करती हूँ मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होती है AX² + BY² + 2HXY + 2GX + 2FY + C = 0। ये आपके पास होती है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन। अगर इसको आप कंपेयर करें अपनी इस इक्वेशन के साथ, तो A आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, B भी आपको 0 मिलेगा, H की वैल्यू जो है वो 2H की वैल्यू 16 मिलेगी, तो H यहाँ से 8 बनता है। 2F की वैल्यू, 2F जो है वो Y का कॉफिशेंट है, वो आपको 8 मिलेगा, F की वैल्यू 4 मिलेगी। 2G की वैल्यू -3 आपको मिलेगी, -6 मिलेगी, जहाँ से G आपका जो है वो -3 मिलेगा आपको। G जो है वो आपको -3 मिलेगा जी। तो इसमें आपके पास आपने तमाम वैल्यूज़ निकाल ली। FG और C आपके पास क्या है, अगर आप कंपेयर करें तो C आपके पास -3 है। ठीक है, तो अब आप जाएं इस कंडीशन के अंदर पुट करें ये तमाम वैल्यूज़, और तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें क्या इस कंडीशन का आंसर 0 आता है जी। A आपके पास 0 है, H 8, G -3, H 8, B आपके पास 0, F 4, G -3, F 4 एंड C आपके पास -3। इसको चेक करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट पहला तो 0 है, -8, 8 के साथ आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 8 3 -24 एंड प्लस 4 3 12, फिर प्लस -3, -3 के साथ 8 4 32 -0। यहाँ पे आएगा आपके पास -8, अंदर आएगा -12, -3 32, यह आएगा आपके पास +96, और यहाँ पे आएगा -96, +96 एंड -96 का आंसर आपके पास 0। ठीक है जी, तो ये कंडीशन आपकी पूरी होगी कि इस कंडीशन का आंसर जो है आपके पास 0 आ गया, और ये इसका मतलब है गिवन इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा देख लेते हैं कि स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा क्या है जी। स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा ये था कि जब आप ये शो कर लें तो प्रूफ आपने ये करना है कि ये दो स्ट्रेट लाइंस जो इस इक्वेशन के अंदर छुपी हुई हैं वो टुगेदर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस और दो कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन से दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक आपका एक्स एक्सिस होगा और एक आपका वाई एक्सिस होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये दो लाइंस जो इसके अंदर हैं, ये चार लाइनें मिलके फॉर्म अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाती हैं। और फिर आपने ये पहले तो ये शो करना है कि वो रेक्टेंगल बनाती हैं, और उसके बाद उस रेक्टेंगल का आपने एरिया भी फाइंड आउट करके देना जी। तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जी, तो ये है आपके पास 16xy - 6x + 8y - 3। अच्छा, इसमें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसमें से दो इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करके देंगे। जो दो इक्वेशंस इसके अंदर लाइंस की छुपी हुई हैं हम उन्हें सेपरेट करेंगे यहाँ से जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सेपरेट करना है और इसमें से दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को अलग करना है। 6x + 8y
-3, ये आपने पेयर बना लिए। इसमें से आप 2x सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पे निकलेगा 8y -3 और यहाँ पे 1 अगर आप कॉमन निकालें तो 8y -3। फिर 2x + 1 एक फैक्टर बना और एक फैक्टर है 8y -3 इक्वल्स टू 0। और पहला फैक्टर अगर आप इक्वल्स टू 0 रखते हैं और यहाँ से आप दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये दो लाइंस जो हैं ये आपके पास, ये देखें, ये पहली लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। ये दो डिफरेंट लाइंस हैं। इसका नाम अगर हम L1 लाइन रखते हैं और ये L2 लाइन रखते हैं तो यहाँ पे L1 लाइन के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये L1 लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या आपके पास आई है? इसकी इक्वेशन आई है 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है -1/2, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, अगर आप इसे स्केच करें, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। x = -1/2 ये कहाँ लोकेट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर ये -1/2 है x। तो x = -1/2 पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो आपकी लाइन जो है, ये बिल्कुल मैं ट्राई तो कर रही हूँ सीधी लाइन ड्रॉ करने की, तो आपकी लाइन जो है वो इस तरह से स्केच होती है। आप इस तरह से लाइन स्केच करते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन आपने स्केच की है इसकी इक्वेशन है आपके पास x = -1/2। अब आप देख लें ये लाइन आपकी पैरेलल हो गई किसके साथ? पैरेलल टू ये y एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से L2 के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। L2 क्या है? 8y -3 = 0, ठीक है जी। इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। 8y -3 = 0, यहाँ से y की वैल्यू निकलती है जी 3/8। यहाँ पे अगर हम y = 3/8 अगर हम यहीं पे लोकेट कर लें, अगर मैं कलर डिफरेंट कर लूँ, y = +3/8, +3/8 का मतलब है 0.3 समथिंग। तो 0.3 समथिंग फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ आता है प्लस पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर, तो ये लाइन आपकी ड्रॉ होती है इस तरह से, ठीक है। ये लाइन है आपकी L2 लाइन और ये लाइन है आपकी ब्लू वाली L1 लाइन, ठीक है। अब ये देखें ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस की लाइन है, ये आपके पास L2 लाइन है और ये आपके पास L1 लाइन है। इन चारों लाइनों के मिलने से आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये शेडेड पोर्शन बन जाता है जी एक रेक्टेंगल। अब इसके कॉर्नर्स के नाम अगर मैं आपसे कहूँ तो ये तो आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। इस कॉर्नर का नाम A रख लें, इसका नाम आप B रख लें और इस कॉर्नर का नाम आप C रख लें। तो अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो ये देखें इस तरह से ये रेक्टेंगल आपके पास है। ये C है, ये B है, ये A है और ये O है। इस P को सही कर दें। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो तो मुझे पता है कि अच्छा, सबसे पहले ये कि यहाँ पे दूसरा काम जो हमने शो करना था वो ये शो करना था कि ये चारों लाइनें मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। वो तो आपने देखा कि प्रूव हो गया, क्योंकि y एक्सिस के साथ L1 आपकी पैरेलल थी और x एक्सिस के साथ L2 आपकी पैरेलल है, ठीक है। तो ये चारों पैरेलल लाइनें आपस में दो दो का पेयर मिलके ये आपने देख भी लिया कि आपके पास एक रेक्टेंगल बनाती है। क्योंकि रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि इसके आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये लाइन OA साइड जो है वो BC के साथ पैरेलल है और BA साइड जो है वो CO के साथ पैरेलल है। तो यही चीज़ इस बात की गारंटी है कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई है जी। तो अगर आप जैसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है कि ये आपके पास 0 0 हैं और A के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ पे अलग से निकाल के दिखाऊं तो A पे क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, जबकि y कोऑर्डिनेट जो है वो इसका वो आपके पास है 8/3। तो A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं
सी के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँ तो सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1/2 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है। अच्छा बी पॉइंट चूँकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो -1/2 है, और जो वाई एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर किया ये है 8/3। तो ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने एरिया जो कि फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी हमारे पास? जी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ठहरें जी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, अगर आप इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें इसकी विड्थ के साथ। लेंथ इसकी क्या है जी? तो लेंथ इसकी कितनी है? अगर आप इसकी विड्थ को ये मानते हैं, ये वर्टिकल जो है ये इसकी विड्थ है, तो ये कितनी है? यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 8/3, तो विड्थ इसकी 8/3 बनी और लेंथ इसकी ये है जो कि डिस्टेंस वाइज 1/2 है। आप नेगेटिव को इग्नोर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस में लेंथ में उसके हम सिर्फ डिस्टेंस देखते हैं, उसका सिंबल नहीं देखते। तो 1/2 को 8/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4/3 आता है। तो इसका एरिया जो आपके पास बनता है वो अच्छा यहाँ से हमने y की जो वैल्यू निकाली थी, सॉरी वो हमने 3/8 निकाली थी। मैं 8/3 आपको लिख के दिखा रही हूँ, सॉरी ये 3/8 है, ये भी 3/8 है और ये भी 3/8 है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने 3/8 निकाली थी, तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 3/16, ठीक है। ये आपके पास एरिया आता है इस रेक्टेंगल का 3/16। ये भी 3/8 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3/8, -1/2, 3/8 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बनता है वो 3/16 बनता है।